Hello, good morning students. Today I am going to explain you the lesson number 10th second part, okay? Grammar section. So please be here. Its page number somewhat. Page number is 47 in our textbook, okay? So here is our, you can see the page book, okay? What you have to do, you will see now. Read about these peoples in the office, okay? Write their names in the picture. यहाँ पे हमें कुछ पीपल्स हैं, उनके फोटोज लगाइए, वो जो थे वो क्या काम कर रहे हैं वो सब दिखा गया है। यहाँ पे फोटो कॉपिंग है, कुछ टेलीफोन पे कॉल कर रही है, यहाँ पे कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ वर्क हो रहा है। सो दे आर डिफरेंट पीपल्स, ओके? तो इसके बारे में हमें इस बॉक्स कॉम में हमें दिखाया है पैराग्राफ में। रीना इज टॉकिंग ऑन द फोन, तो ये है रीना देखो बातें कर रही है। रोहित एंड अनु आर लुकिंग एट सम पोस्टर्स, ये यहाँ पे पोस्टर्स देख रहे हैं। बॉब इज रीडिंग अ रिपोर्ट, बॉब इज रीडिंग अ रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रहा है। बबीता एंड पाउल आर वर्किंग ऑन देयर कंप्यूटर्स। विशाल इज डूइंग सम फोटो कॉपिंग, ओके? तो इस तरह से पिक्चर में कुछ वर्क करते हुए पर्सन्स बताए गए। अब आस्क क्वेश्चंस देन राइट देयर आंसर्स, मतलब आपको पहले क्वेश्चंस भी पूछने हैं और आंसर्स भी। 1 minute, there is a disturbance. ओके देखो, आस्क क्वेश्चंस देन राइट देयर आंसर्स। पहले हमें जो टॉपिक या जो भी दिया है उसको ठीक से पढ़ो। मतलब आस्क क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ओके? एंड देन राइट देयर आंसर्स, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। रीना रीड रिपोर्ट, तो हमें एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या दिया है, जो आस्क का क्वेश्चन, इज रीना रीडिंग अ रिपोर्ट। अब हमें कैसे पता चले यहाँ पे इज आ रहा है क्वेश्चन, तो हम हर बार क्वेश्चन वर्ड से पूछते हैं ना, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, विच, ऐसे, ओके? बट यहाँ पे क्यों इज से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया है। हमें इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके, हेल्पिंग वर्ब हमने फर्स्ट सेम में देखा था ना, इज है, वॉस है, वेयर, ये सब हैज, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमें। तो हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे लाने हैं एंड वी हैव टू मेक द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन जब बनाते हैं तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। अब सो देखो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे रीना है, सिंगुलर पर्सन था, इज आता है, ओके? प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे आगे फॉर्मूला में क्या है, इज या वॉस, ओके? प्रेजेंट टेंस में तो सिंगुलर पर्सन जब होता है, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, इज होता है, ओके? इफ इट इज पास्ट तो वॉज होता है, इज, एम, ओके? तो यहाँ पे रीना का नाम क्या है, शी इज अ गर्ल, सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे। इज रीना रीड लिखा है तो रीडिंग रिपोर्ट, ये तो हमारा क्वेश्चन फ्रेम हुआ। इज रीना रीडिंग अ रिपोर्ट, क्वेश्चन मार्क। हम पूछ रहे तो हम रीना यहाँ पे क्या कर रही है, हमें ऊपर पैराग्राफ में क्या दिया है, रीना क्या कर रही है, रिपोर्ट रीड कर रही है। नो, शी इज टॉकिंग ऑन अ फोन। हमें यहाँ ऊपर देखो, रीना इज टॉकिंग ऑन द फोन, तो ये दिस इज द रॉन्ग आंसर्स, ओके? तो नो, तो हम ये आंसर गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, नो। रीना इज टॉकिंग ऑन द फोन, तो यहाँ पे रीडिंग रिपोर्ट लिखा है, सो इट इज रॉन्ग। तो नो, शी इज नॉट, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन। वो क्या कर रही है वो भी लिखना है, नहीं वो फोन पे नहीं, मतलब शी इज नॉट रीडिंग रिपोर्ट, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन। देन सेकेंड देखो क्या है, बॉब वर्क ऑन हिज कंप्यूटर, तो बॉब का यहाँ पे क्या है, बॉब इज रीडिंग अ रिपोर्ट, तो इट इज रॉन्ग। तो हम पहले क्वेश्चन बनाएंगे, इज बॉब वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क। अब आंसर क्या है, इट इज रॉन्ग, ओके? कंप्यूटर पे नहीं है, इट इज रीडिंग अ रिपोर्ट। तो नो, ही इज नॉट, बॉब लड़का है तो हम ही यूज करेंगे, ही इज नॉट, ही इज रीडिंग अ रिपोर्ट, ओके? देन थर्ड वन, विशाल लुक एट सम पोस्टर। तो विशाल का हम क्वेश्चन पहले कैसे बनाएगा, विशाल बॉय है तो इज विशाल लुकिंग एट सम पोस्टर्स, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे विशाल का क्या काम है, सम फोटो कॉपिंग है, तो नो,
विशाल, ही इज नॉट, विशाल इज लुकिंग एट सम पोस्टर्स, और उसके बाद फुल स्टॉप, आंसर है तो। देन फोर्थ वन, बबीता एंड पाउल टॉक ऑन द फोन। तो यहाँ पे देखो बबीता एंड पाउल क्या कर रहे हैं, वर्किंग ऑन देयर कंप्यूटर, सो इट इज रॉन्ग। तो इज पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, ये प्लूरल है, बबीता एंड पाउल दे दो लोग हैं, सो आर बबीता एंड पाउल टॉकिंग ऑन द फोन। दो लोग होते तो हम आर यूज करते हैं, ओके। सिंगुलर है तो हम इस, देखो यहाँ पे रीना, बॉब, विशाल एक एक लोग ही थे, सो सिंगुलर थे तो हमने इज यूज किया। तो यहाँ पे बबीता एंड पाउल दो है तो प्लूरल आया, तो प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, आर। आर बबीता एंड पाउल टॉकिंग ऑन द फोन, तो हमने पाउल टॉकिंग कर रहे हैं फोन पे, नो दे आर वर्किंग ऑन कर, सो नो दे आर नॉट। वन मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ देख लेती हूँ। What are Babita and Paul talking on the phone? तो नहीं, तो no they are not, तो they are working on their computers, ऐसे लिखना है। रोहित एंड अनु डू सम फोटोकॉपिंग, तो दो लोग है, प्लूरल है, तो आर रोहित एंड अनु डूइंग सम फोटोकॉपिंग, इस तरह से क्वेश्चन हुआ है। अब येस है नो, तो हमने पैराग्राफ में देखो रोहित एंड अनु लुकिंग एट सम पोस्टर्स लिखा है, सो नो दे आर नॉट, दे आर लुकिंग एट सम पोस्टर्स। ये हुआ हमारी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आस्क करना है, देन येस है या नो है, अगर येस है तो हाँ करके चलेगा, बट यहाँ पे नेगेटिव आता है, वो गलत आंसर लिखा है, सो देन वी विल डू द करेक्शन एंड राइट द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड वन, अगेन आस्क क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। हमें वापस क्वेश्चन आस्क करने के लिए बोला है एंड वी हैव टू डू द एक्सरसाइज, ओके। व्हाट बॉब डू, तो हमें पैराग्राफ में ऊपर क्या दिया है, बॉब क्या कर रहा है, रीडिंग अ रिपोर्ट, तो इसमें हमें व्हाट बॉब डू ऐसे क्या कर रहा है, ओके। ऐसे कुछ दे नहीं दिया है, आगे वाले क्वेश्चन में क्या था, कुछ दिया होता है, रीडिंग अ पोस्टर, तो वो फोटो कॉपिंग का, तो हम येस और नो करके आंसर दे। यहाँ पे व्हाट इज बॉब डूइंग ऐसे लिखा है, ओके। तो हम क्वेश्चन पहले फ्रेम करते हैं, व्हाट इज बॉब डूइंग, ओके। पहले ये करके क्वेश्चन, इसलिए हम लोग यहाँ व्हाट से कास्ट करेंगे, ओके। क्वेश्चन ऐसा किससे स्टार्ट करें, क्वेश्चन वर्ड से, जैसे व्हाट, विच, व्हेन करके। व्हाट इज बॉब डूइंग, ओके। तो वो क्या कर रहा है, पैराग्राफ में दिया, ही भी लिख सकते हैं, या फिर बॉब इज रीडिंग अ रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनी प्लेस। अगर लड़की है तो हम शी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऊपर लड़की में क्या है, अनु है, बबीता है, तो नेम भी लिख सकते हैं, एनी हाउ यू कैन, द आंसर विल बी राइट। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट रीना डू, तो इसको क्वेश्चन फ्रेम करो, व्हाट इज रीना डूइंग, तो रीना क्या कर रही है यहाँ पे, टॉकिंग ऑफ, तो शी इज रीडिंग, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर रीना इज टॉकिंग ऑन द फोन ऐसे भी लिख सकते हैं। देन थर्ड इज व्हाट विशाल डू, तो व्हाट इज विशाल डूइंग, तो फिर क्या आएगा, विशाल इज डूइंग सम फोटो कॉपिंग ऐसे भी लिख सकते, या फिर ही इज डूइंग सम फोटो कॉपिंग। नेक्स्ट, व्हाट रोहित एंड अनु डू, तो व्हाट आर, दो लोग है, प्लूरल है, तो क्या आएगा अगेन आर, सिंगल है तो इज आता है। व्हाट आर रोहित एंड अनु डूइंग, तो यहाँ पे आंसर में दे आर, रोहित एंड अनु क्या दिया है हमें, दिए आर, रोहित एंड अनु आर लुकिंग एट सम पोस्टर्स ऐसे भी लग सकते हैं, और नाम अगर नेम्स नहीं लिखने तो दे आर लुकिंग एट सम पोस्टर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। व्हाट बबीता एंड पाउल डू, तो व्हाट आर बबीता एंड पाउल डूइंग, तो
बबीता एंड पाउल आर वर्किंग ऑन देयर कंप्यूटर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर दे आर वर्किंग ऑन देयर कंप्यूटर्स। एनी हाउ दो तरीके से आप लिख सकते हो, एनी वन, दो में से सब दोनों ही टाइप्स विल बी राइट। नाउ ये देखो व्हाट बॉब डू, तो व्हाट इज बॉब डूइंग, ये मैंने पूरी आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन की है। देन नेक्स्ट हमारी ये एक्सरसाइज फिफ्थ वाली, हैव यू डन दिस क्वेश्चंस इन योर लाइफ, राइट अबाउट योरसेल्फ एंड देन आस्क योर पार्टनर। देखो आपको हमें कुछ यहाँ पे दिया गया है, ईट चाइनीज फूड, तो हमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछना है, आई हैव ईटन चाइनीज फूड। ओके, चाइनीज फूड तो सबको पता ही होगा, है ना, नूडल्स, पिज़्ज़ा, ये सब चाइनीज आइटम है, मोस्टली नूडल्स तो है ही। फिर हैव यू एवर ईटन चाइनीज फूड, देखो आपने अगर खाया है, पॉजिटिव येस भी देना है, तो आई हैव ईटन चाइनीज फूड, सिंपली ऐसे बोल दिया। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लाना है, हैव यू एवर ईटन चाइनीज फूड, क्वेश्चन मार्क। तो सेकेंड वन, सी घोस्ट, सी अ घोस्ट, घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत, भूत किसी ने देखा है। ओके, हियर इज द क्वेश्चन, या तो आप हाँ भी लिख सकते हो ना भी लिख सकते हो, आई हैव सीन अ घोस्ट, आई हैवेंट सीन अ घोस्ट, इस तरह से। ओके, और फिर उसका क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, ये जो है हमारे V3 फॉर्म में होगा, जैसे इज, गो, वेंट, गॉन, मैंने आपको ऐसे समझाया था वर्ब फॉर्म्स लेसन नंबर 9 में, गो, वेंट, सॉन, सी, सॉ, सीन, तो यहाँ ये सब वर्ड्स है ना प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएंगे, उसमें कन्वर्ट करने हैं। तो सी का सी, सॉ, सीन, राइड, रोड, रिडन, मीट, मेट, मेट, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, डांस, डांस्ड, डांस्ड, ये हमारे V3 फॉर्म है। तो ये सभी जो वर्ब्स है हमें V3 फॉर्म में चेंज करना है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होता है तो हमारे आगे वाले पेज में, फर्स्ट पेज में देखना हमारा फॉर्मूला क्या है, वी आर यूजिंग हैज या हैव, हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव हमें प्लूरल फॉर्म जब आएगा उसमें हम मतलब पास्ट टेंस के बारे में पूछोगे तो वहाँ पे हैव आएगा। तो इस तरह से हमें ये सेंटेंस फ्रेम करने हैं। तो हमने अगर पूछ रहे पॉजिटिव, इफ हम बोल रहे हैं हाँ आई हैव सीन अ घोस्ट, ओके, फिर हम क्वेश्चन पूछे हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, क्वेश्चन मार्क। देन सेकेंड, राइट, हैव यू आई हैव सीन अ घोस्ट, फिर आई हैवेंट सीन अ घोस्ट, नेगेटिव में लिखा। अब क्वेश्चन फ्रेम कर, हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, क्वेश्चन मार्क। राइड अ कैमल, तो आपने कैमल पे राइड किया है, आई हैव रिडन ऑन अ कैमल, ओके, मैंने कैमल पे सवारी की है, रिडन का मतलब। फिर आई हैवेंट राइडन ऑन अ कैमल, और अब क्वेश्चन में करो हैव यू एवर रिडन ऑन अ कैमल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फोर्थ वन, मीट अ फिल्म स्टार, फिर आई हैव मेट अ फिल्म स्टार, मैं मिला हूँ फिल्म स्टार से, आई हैवेंट मेट अ फिल्म स्टार, ये हुआ पॉजिटिव हैव और हैवेंट में क्वेश्चन आंसर पूछना। अब क्वेश्चन में हैव यू एवर मेट अ फिल्म स्टार, इस तरह से क्वेश्चन में। क्लाइंब अ माउंटेन, आप क्लाइंब माउंटेन क्लाइंब, ये आई हैव क्लाइंब्ड अ माउंटेन, आई हैवेंट क्लाइंब अ माउंटेन। फिर क्वेश्चन में करो हैव यू एवर क्लाइंब्ड अ माउंटेन, क्वेश्चन मार्क। फ्लाई इन एन एरोप्लेन, आई हैव फ्लोन in an aeroplane, I haven't flown in an aeroplane। फिर क्वेश्चन में have you ever flown in an aeroplane, ऐसे करके। dance on the stage, I have danced on the stage, I haven't danced on the stage, have you ever danced on the stage, question mark। तो ये इस तरह से हमारी एक्सरसाइज हुई। नाउ लास्ट हमारी जो एक्सरसाइज है अभी है रीराइट ईच सेंटेंस इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब हमें आपको फर्स्ट पेज में मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए थे, है ना, तो उसी के बेस पे ये एक्सरसाइज है। थोड़ा ध्यान रखो, बहुत सिंपल है, मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिएगा, क्योंकि एक सेंटेंस के आपके 4
एक ही सेंटेंस के आपको 4 टाइप्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो आपको कन्फ्यूजन थोड़ा रहेगा, बट हमें पूरा वर्क फॉर्मूला के बेस पे ही करना है। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, थोड़ा क्लू दिखा रही हूँ। एक याद रखिएगा, ये जो हमें टॉपिक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एक्सप्लेन किया तो मैंने बोला प्रोग्रेसिव, ये मेरे हाथ के एक्शन को आप याद रखो। प्रोग्रेसिव मतलब अभी चल रहा है, तो ING मतलब प्रोग्रेसिव आ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ING वर्ब के साथ लगाना ही है। दैट इज योर फर्स्ट क्लू। अब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो उसके जो इज, वॉज, वेयर, ये सब चेंज होगा। ओके, बाकी सेम रहेगा। थोड़ा देखो, एफर्मेटिव मतलब हम जो नॉर्मली सिंपल फॉर्म में पूछे दैट इज कॉल्ड एफर्मेटिव फॉर्म। फिर नेगेटिव मतलब आपको अभी पता ही चल गया कि नेगेटिव का मतलब क्या है, हमें नॉट यूज करना है। ओके, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स वी विल ऐड क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा उसमें। देन लास्ट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नॉट, और इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, मतलब नॉट के साथ क्वेश्चन वर्ड बना सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो इतने सारे सेंटेंस बनाने हैं, 4 टाइप्स, कंफ्यूजन नहीं, बट सिंपली अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, आपको इजी लगेगा। हम एक ही सेंटेंस का पहले फर्स्ट फॉर्म देख लेंगे, फिर सेकेंड फॉर्म में समझाऊंगी, तो थोड़ा आपको इजी रहेगा। जस्ट थोड़ा अटेंशन पे कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट देखो, हमें फर्स्ट वाला एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ओके, हियर इन एग्जाम्पल इट इज शोन, एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है। ओके, शी गोज होम फॉर लंच। शी गोज होम फॉर लंच, तो फर्स्ट एफर्मेटिव है तो हमें सिंपल फॉर्म में करना है। ING लगाना है क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोला है, तो वर्ब के साथ ING लगेगा। तो वर्ब हमारा क्या है, गोस, गोस का क्या हो जाता है, गोइंग, तो इज प्लस ING लगाएंगे हम। ओके, अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म है तो R प्लस ING लगेगा। ओके, देन शी सिंगुलर है तो इज लगेगा, गोस का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, तो शी इज गोइंग होम फॉर लंच। ये हमारे एफर्मेटिव मतलब सिंपल फॉर्म में हमारा एफर्मेटिव फॉर्म में सेंटेंस हो गया। सेकेंड, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। पहले इसको देखो, सब्जेक्ट को, चिल्ड्रन किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, तो हमें क्या लगाना है, R, और प्ले इज द वर्ब, तो प्ले का क्या हो जाए, प्लेइंग, तो हम फ्रेम करो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ये हमारा एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बना। देन थर्ड, द मून शाइन्स इन द स्काई। मून सिंगुलर है, मून्स नहीं है, मून ही है, तो सिंगुलर फॉर्म है तो इस से बनेगा, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ओके, शाइन्स हमारा वर्ब है। ओके, तो शाइन्स का क्या हो जाए, शाइनिंग। देन ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज एग्जाम्पल। ही सिंगुलर है तो हमें इज लगाना है, वर्क्स इज द वर्ब तो वर्किंग हो जाए, he is working hard for his exam. The cobbler mends our shoes. cobbler ही रखा है तो सिंगुलर फॉर्म है, तो the cobbler is mending our shoes. The gardener waters the plants. तो the gardener ही लिखा है, the gardener सिंगुलर है, the gardener is watering the plants. फिनिश। ये हमारा सिर्फ एफर्मेटिव मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब सेकेंड आ रहा है नेगेटिव, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाजू में ही नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज या आर। ओके, तो देखो फर्स्ट आपको दिखाया गया है, शी इज गोइंग होम, तो अब हमें नेगेटिव नॉट यूज करना, तो शी इज नॉट गोइंग फॉर लंच। फिर सेकेंड, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में तो हमने आर यूज किया, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। Third, the moon singular, the moon is not shining in the sky. Third, he is not working hard for his exam. The cobbler is not mending our shoes. फिर the gardener is not watering the plants. ये हुआ हमारा नेगेटिव फॉर्म। अब इंटरोगेटिव है ना,
तो इंटरोगेटिव में हमें क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन सेंटेंस। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस में व्हाट विच से नहीं करेंगे, जो मैं बोला ना पहले भी, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे इज आर, उसको आगे लाके क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। ओके, दैट विल बी योर इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो लगाओ, इज शी गोइंग होम फॉर लंच क्वेश्चन मार्क। फिर चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क क्वेश्चन मार्क। हमने इससे बना, इज द मून शाइनिंग इन द स्काई क्वेश्चन मार्क। इज ही वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जाम क्वेश्चन मार्क। Is the cobbler mending our shoes question mark. Is the gardener watering the plants question mark. ओके, थोड़ा इजी लग रहा है ना अभी। नाउ फोर्थ टाइप क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव मतलब नॉट भी लगाना है और इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क भी पूछना है, दो चीजों का यूज करना है। तो कैसे करना है, सिंपल ये देखो, वैसे ही हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो जैसे मैं बोला आपको नॉट लगाना है वर्ब के साथ आगे, दैट्स ऑल। जैसे शी गोज होम फॉर लंच, तो उसका कैसे होता है, इज शी, हमने आगे क्या बनाया, इज शी गोइंग होम फॉर लंच करके पूछा था, तो वर्ब के आगे नॉट लगा देना है। इज शी नॉट गोइंग होम फॉर लंच, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द पार्क क्वेश्चन मार्क, इज द मून नॉट शाइनिंग इन द स्काई क्वेश्चन मार्क, is he not working hard for his exam question mark, is the cobbler not mending our shoes question mark, is the gardener not watering the plants। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे is are, यही अगर सिंगुलर है तो is यूज करेंगे, प्लूरल है तो are। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट यूज करना, और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन सेंटेंस बनाए। बट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है वो क्वेश्चन वर्ड्स यूज करके नहीं, विद द हेल्प ऑफ हमारे हेल्पिंग वर्ब से बना, दैट इज आर। तो ये हमारी यहाँ तक की एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन की। प्लीज वॉच इट ट्वाइस द वीडियो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सिंपल ही है, ईजी है, बस फॉर्मूला याद रखना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।